नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो किस राज्य में लू हवा नहीं चलती है? क्या पंजाब में नहीं चलती, राजस्थान में नहीं चलती, या हरियाणा में नहीं चलती, या गोवा में नहीं चलती? तो किस में नहीं चलती है पूछा है, तो सही आंसर क्या हुआ पहले का, किस में नहीं चलती है। ये देखिए, पंजाब में भी चलती है, राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन गोवा में नहीं चलती। किस में नहीं चलती है? गोवा में। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। लू हवा किस में नहीं चलती? गोवा में। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, पर्वत कौन सा पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो कैलाश मंदिर जो कैलाश पर्वत है, तो किस देश में स्थित होगा? भारत का कौन सा ये पड़ोसी होगा? तो किस में होगा? क्या बांग्लादेश में, चीन में होगा, पाकिस्तान में, या अफगानिस्तान में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 2 का तो किस में है ये? चीन में होगा। किस राज्य, किस देश में स्थित है ये? चीन में होगा। क्या होगा? चीन में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। 2 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नौजवान भारत सभा, कौन सी नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो नौजवान जो सभा है इसके संस्थापक कौन होंगे? कि अजीत सिंह होंगे, लाला लाजपत राय होंगे, चंद्रशेखर आजाद होंगे, या भगत सिंह होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 3 का, तो इसके कौन थे? भगत सिंह ने। किस कौन थे इसके संस्थापक? भगत सिंह होंगे। कौन होंगे? भगत सिंह। सही आंसर क्या, तो डी सही होगा। 3 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। 4 क्या कहता है, माई स्टोरी किस महिला महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा होगी? कौन सी है? माई स्टोरी। तो किसकी होगी? क्या प्रतिभा रे की होगी, अमृता प्रीतम की होगी, कमला दास की होगी, या आशा पूर्णा देवी की होगी? तो किसकी होगी? ये सही आंसर क्या होगा 4 का, तो किसकी आत्मकथा ये? कमला दास की होगी। किसकी होगी? कमला दास। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है पूछा। क्या भारत का राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, कर का भुगतान करना नहीं आता, या सद्भावना को बढ़ावा देना नहीं आता, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता है? 5 का सही आंसर क्या होगा, देखिए कौन सा आता है, राष्ट्रगान का सम्मान करना भी आएगा, सद्भावना को बढ़ावा देना भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लेकिन कर का भुगतान करना ये नहीं आता। तो सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। 6 क्या कहता है, देखिए भिटारी मंदिर कौन सा होगा? भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भिटारी टेम्पल्स किस राज्य में स्थित होगा? इसमें देखिए, क्या झारखंड में है, बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, या उड़ीसा में होगा? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 6 का, जल्दी बताइएगा। तो किस में स्थित है ये? उत्तर प्रदेश में होगा। किस में होगा? उत्तर प्रदेश में। 6 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कौन सा मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो किस स्थान पर मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? कि मेघालय में, लेह में, असम में, या केरल में? तो कहां पर सबसे कम होती है? सही आंसर क्या होगा 7 का, तो सबसे कम कहां पर होती है? लेह में होती है। किस में होती है? लेह। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 7 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 क्या कहता है, सुमन कौन सा, सुमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चाओं में थे। वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो कौन सा खेल खेलते हैं कौन? सुमन गिल। या क्रिकेट से, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन, या शतरंज? तो कौन सा खेल खेलते हैं वो? क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 8 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाल ही में इसरो और किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? तो किसने किया है? क्या देखिए, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी ने, या आईआईटी हैदराबाद ने? किसने किया है? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? आईआईटी हैदराबाद और इसरो होगा। सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा सही आंसर? ए होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर? ए। 10 क्या कहता है, हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन कौन सा पीकॉक पीकॉक कौन सा सी एस आर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो किसे किया है? क्या हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड को, देवता लिमिटेड को, कोल इंडिया लिमिटेड को, या मोइल इंडिया लिमिटेड को? तो किसे किया गया है? सही आंसर क्या होगा 10 का, तो किसे किया गया है? जल्दी बताइएगा। तो किसे?
कोयल इंडिया लिमिटेड को, किसे, कोयल इंडिया लिमिटेड को। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 10 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन में देखिए 11, क्वेश्चन में 11 कहता है किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर है, क्या महानदी, गोदावरी पर, कृष्णा पर या कावेरी पर। तो किस पर होगा, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो किस पर, ये महानदी पर होगा। हीराकुंड बांध किस पर होगा, महानदी पर। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा 11 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर, कौन सी यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की। तो किसने, कौन थे, किसने की थी। तो किसने की थी, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, BR अम्बेडकर होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे या MK मुंशी होंगे। तो कौन थे, सही आंसर क्या होगा, किसके, यूनियन पावर समिति के अध्यक्ष। तो सही आंसर क्या होगा 12 का, जल्दी बताइएगा। तो कौन थे उसके, जवाहरलाल नेहरू होंगे। कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसके थे, प्रारूप 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 समिति के, किसके, प्रारूप प्रारूप समिति के, किसके, समिति के अध्यक्ष। समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर भीमराव। और किसके, यूनियन पावर के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू होंगे। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कहता है सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा होगा। तो सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा होगा, क्या वरुण होगा, पृथ्वी होगा, बृहस्पति होगा या शनि होगा। तो कौन सा ग्रह होगा, सही आंसर क्या होगा 13 का, जल्दी बताइएगा। तो सबसे कम घना ग्रह कौन सा होगा, शनि होगा। कौन सा होगा, शनि होगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति होगा। छोटा कौन सा होगा, देखिए छोटा ग्रह कौन सा होगा, तो बुध होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा, बुध ग्रह होगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा 13 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम होगी 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या लक्षद्वीप की, दमन और नगर हवेली की, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की या पुदुचेरी की। तो किसकी सबसे कम होगी, सही आंसर क्या होगा 14 का, जल्दी बताइए। कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा। कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में है। तो किस सूची का विषय होगा, कौन सा, कृषि के समवर्ती सूची में, संघ सूची में, राज्य और संघ और राज्य सूची में, या दोनों में या राज्य सूची में। तो किस में आते हैं, कौन कौन से हैं ये, कौन, कृषि की पूछा है। तो सही आंसर क्या होगा 15 का, तो किस में आता है, ये राज्य सूची में आएगा। किस में आएगा, राज्य सूची में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 15 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कहता है वियनम और संतु पिटक, कौन सा, सत्य पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। कौन से, वियनम और संतु पिटक। तो इसमें से किस शिक्षाओं का संकलन होगा, या कि गौतम बुद्ध की, महावीर, ऋषभदेव या गुरु गोविंद सिंह की। तो किसकी शिक्षाओं का होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा 16 का। तो कौन किस में आते हैं, गौतम बुद्ध। इसमें गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी, कौन से, बुद्ध धर्म की। किसकी, बुद्ध धर्म की। किसकी की थी, बुद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है, 563 ईसा पूर्व में। क्या होता है, 563 ईसा पूर्व में। इन्हें तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो कितनी आयु में, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके जो पुत्र था उसका नाम क्या था, राहुल नाम था। क्या था, राहुल नाम था। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कहता है प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित होगा, क्या महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 17 का, जल्दी बताएगा। तो सांची का स्तूप कहाँ पर होगा, ये मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 17 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब कब किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था, ये देखिए 1949 में, 1950, 1946 में या 1945 में। तो कब किया गया था, सही आंसर क्या होगा 18 का, जल्दी बताइएगा। तो कब, 1946 में किया गया था। किसमें, 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है, 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कैसे थे, अस्थायी थे। कैसे थे, अस्थायी। लेकिन 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग में, कौन सी, देखिए सेकंड मीटिंग में कौन, 11 दिसंबर कब, 1946 में कौन चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे,
राजेंद्र प्रसाद ये कैसे थे, स्थायी थे। कौन थे ये, स्थायी चुने गए थे। लेकिन अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद पहले अध्यक्ष थे। लेकिन सेकंड कौन थे, वो राजेंद्र प्रसाद होंगे। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा 18 का सी। इस 19 का कहता है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, कि 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 25 अगस्त 1950 या 25 जनवरी 1950 में। तो कब की गई थी, सही आंसर क्या होगा 19 का, जल्दी बताएगा। तो कब की गई थी भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना, कब, 25 जनवरी 1950 में की गई थी। कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 19 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 क्या होता है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। तो सल्फर का प्रतीक क्या होगा, क्या एस पी होगा, एस होगा, एस एन होगा या एस बी होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 20 का, तो इसका क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, सल्फर का एस होगा। क्या होगा, एस। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 20 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 क्या कहता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्या 1917 में, 1919 में, 1930 में या 1942 में। तो कब हुआ था, सही आंसर क्या हुआ, जल्दी बताइएगा। तो कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। 21 का सही आंसर, तो कब होता है ये, कब होता है, 1919 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1919 में हुआ। 1917 में क्या हुआ था, तो पहला चंपारण, कौन सा हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन किसमें फर्स्ट था, ये गांधी जी का पहला चंपारण आंदोलन था। सही आंसर क्या हुआ, तो बी सही होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, क्या अमेजन नदी होगी, नील नदी होगी, यंगज नदी होगी या मिसिसिपी नदी होगी। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा 22 का, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, वो नील नदी होगी। कौन सी होगी, नील नदी। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। 22 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 क्या कहता है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, क्या टिम बर्नर्स ली ने किया, बिल गेट्स ने किया था, स्टीव जॉब्स ने किया या मार्क जुकरबर्ग ने किया था। तो किसने किया था, सही आंसर क्या होगा 23 का, तो किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था, टिम ने किया था। किसने, टिम ने। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24। 24 कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटेन बागान मालिकों से, जो बागान के मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो नील की खेती के खिलाफ किया था, तो कहां पर किया था आंदोलन, किसान आंदोलन की आंदोलन के लिए, क्या खेड़ा में, चंपारण में, बारदोली में या गोरखपुर में। तो कहां पर किया था, सही आंसर क्या होगा 24 का, जल्दी बताइए। तो कहां पर किया था, चंपारण में। कहां पर, चंपारण। कहां पर, चंपारण में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी थी। कौन थी, अन्ना चांडी थी। किस उच्च न्यायालय में नियुक्त की गई थी, तो किस में की गई थी, ये पहली थी। कौन थी, फर्स्ट वुमेन थी ये। क्या आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या तमिलनाडु में। तो सही आंसर क्या हुआ 25 का, जल्दी बताइएगा। तो कहाँ, इसमें केरल में। किसमें, केरल के उच्च न्यायालय में। सही आंसर क्या हुआ, सी होगा। किसमें, केरल के हाई कोर्ट में ये फर्स्ट वुमेन थी। किस, फर्स्ट वुमेन। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए माप माप की इकाई क्या है। तो क्या होगी इसकी मापने की इकाई, कटक होगी, रेडियन होगी, युक्ता होगी या टायोटर होगी। तो क्या होगी, सही आंसर क्या होगा 26 का, तो क्या होती है इसकी मापने की इकाई, क्या होती है, टाइपोटर। क्या होती है, टाइपोटर होती है। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 26 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 क्या रहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है, पूछा है। तो नहीं है पूछा है, तो कौन सी नहीं होगी, क्या डुरंड कप नहीं होगा, दिलीप ट्रॉफी नहीं होगी, देवधर नहीं होगी या रणजी ट्रॉफी नहीं होगी। तो किससे, कौन सी नहीं होगी, कौन सी भारतीय क्रिकेट से संबंधित तो नहीं होगी, तो घरेलू क्रिकेट संबंध से पूछा। तो 27 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी नहीं हुआ है, क्या देखिए दिलीप भी होगी, देवधर भी, रणजी होगी, लेकिन डुरंड कप नहीं होगा। डूरंड कप किससे होगा, तो ये क्रिकेट से होगा। किससे संबंधित होगा, सॉरी क्रिकेट से नहीं, किससे, फुटबॉल से। किससे होगा, फुटबॉल। फुटबॉल से होगा। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में से
कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हुआ? क्या फिरोज शाह तुगलक था, इमरान लोदी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या सिकंदर था? तो कौन होगा? सही आंसर क्या हुआ 28 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन था वो? इमरान लोदी था। कौन था? इमरान लोदी होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, 28 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटेन राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो किस युद्ध को माना जाता है? क्या प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा या वाडीवास का युद्ध होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन सा होगा वो? प्लासी का युद्ध होगा। कौन सा होगा? प्लासी का युद्ध। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 29 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था पुनर्विचार के लिए योग्य है? तो पुनः विचार के लिए कौन सा आर्टिकल होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की स्पष्ट व्यवस्था में? तो कौन सा? क्या 56 होगा, 57 होगा, 59 होगा या 58 होगा? तो पुनः निर्वाचन के लिए, किसके पुनः निर्वाचन के लिए? किसके? राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की व्यवस्था के लिए। तो कौन सा होगा वो? जल्दी बताइएगा। तो 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 57 होगा। कौन सा होगा? आर्टिकल कौन सा होगा? 57 होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 30 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 कहता है जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन तीन भगवानों की मूर्तियों में स्थित है? तो मूर्तियों के लिए स्थापित किया गया है। तो कौन सा होगा? पुरी में है ये। कहाँ पर? पुरी में। क्या राम, लक्ष्मण और जानकी, जगन्नाथ, बलभद्र और बालभद्र और सुभद्रा के लिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, राधा कृष्ण और बलराम के लिए। तो किसके लिए बना है ये? कौन सा? जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के लिए। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, 31 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होता है या 4 होते हैं? तो कितने होते हैं? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कितने होते हैं? जल्दी बताइएगा। तो कितने होते हैं इसमें? कितने? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा 32 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत में आयोजित की गई थी? तो कौन सी की गई थी? क्या 20वीं विश्व चैंपियनशिप 1953 या 1952 में या 1950 या 1951 में? तो कौन सी कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा 33 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सी की गई थी? 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952 वाली। कौन सी? 19वीं 1952 वाली। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। 44 देखिए क्वेश्चन नंबर 44। 44 कहता है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में है? तो कौन सा होगा? ये हॉकी का होगा। कौन सा होगा? हॉकी का। कौन सा? बिरसा मुंडा। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कहाँ पर होगा ये? उड़ीसा में होगा। कहाँ पर होगा? उड़ीसा में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 34 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 कहता है कौन सा स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश से देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक होगा इसके लिए? क्या विटामिन के, विटामिन B9 होगा या विटामिन ए होगा या विटामिन B2 होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 35 का? जल्दी बताइए। तो कौन सा होगा? विटामिन ए होगा। कौन सा होगा वो? विटामिन ए। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 35 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 कहता है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? तो किसे हराकर जीता था? क्या चीन, ताइप को, जापान को, उत्तरी कोरिया को या मलेशिया को? तो किसे हराकर जीता है? कौन सा होगा ये? कौन सा? भारत ने अपना किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप? तो सही आंसर क्या होगा 36 का? तो किसे हराकर जीता है ये? इसे दक्षिण कोरिया, इसे दक्षिण कोरिया को, इसे दक्षिण कोरिया को। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 36 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 कहता है गोविंद सागर। कौन सा होगा? गोविंद सागर जिसे हम भांगड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस में होगी ये? पंजाब में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? किस में होगी? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो किस में होगी ये? हिमाचल प्रदेश में। किस में होगी? हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 37 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या कहता है अरब सागर निम्नलिखित में से किस
महासागर का विस्तार करता है। तो किसका करता है ये? क्या अंटार्कटिका सागर का, दक्षिणी सागर का, प्रशांत सागर का या हिंद सागर का? तो किसका करता है? सही आंसर क्या होगा 38 का। तो किसका करता है ये? हिंद सागर का। किसका करता है? हिंद सागर। सही आंसर क्या होगा? डी होगा, 38 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 क्या कहता है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा होगा? या धार्मिक स्तूप होगा, महाबोधि स्तूप होगा, सांची का स्तूप या केसरिया स्तूप होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 39 का। तो कौन सा होगा? सांची का स्तूप होगा। कौन सा होगा? सांची का स्तूप। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 39 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? क्या 1751 में, 1786 में, 1707 में या 1761 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 40 का। तो कब होती है ये? कब होती है? 1761 में होती है। कब होती है? 1761 में होती है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। फर्स्ट कब हुई थी? तो ये फर्स्ट होती है कब? 1526 में। फर्स्ट 1526 में होती है। सेकंड कब होती है? तो सेकंड कब होती है? 1556 में। कब होती है? 1556 में। और थर्ड कब होती है? थर्ड होती है कब? 1761 में। थर्ड कब होती है? 1761 में होती है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।